हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से लाइक करे, उसके जीवन में चल रहे हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी आज के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों, आजकल इंसान जितना बाहर की दुनिया से नहीं लड़ रहा, उससे ज्यादा वो अपने ही कर्मों से लड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में बरकत आती ही नहीं, पैसा टिकता ही नहीं, खुशियों का ठिकाना नहीं होता, और वो सोचते रहते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। लेकिन असल में गलती वही कर रहे होते हैं, बस उन्हें पता नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता और पुराणों में साफ कहा है कि इंसान को कुछ चीजें भूल कर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो उधार में दे रहा हो या भेंट में, क्योंकि उन चीजों के साथ घर की बरकत, लक्ष्मी और सुख समृद्धि भी चली जाती है। लेकिन आज के समय में लोग अपनी ही हाथों से अपनी किस्मत खराब कर देते हैं और फिर कहते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि सच यही है कि जब इंसान अपनी ही बरकत किसी और के हाथ में दे देता है तो तकदीर भी उस घर का साथ छोड़ देती है। और आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में वही बातें बताने जा रहा हूं ताकि आप गलती से भी ये काम ना करें और आपका घर खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये बातें विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर की कुछ चीजें माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, और जब वे चीजें किसी दूसरे के पास जाती हैं तो उनके साथ भाग्य भी चला जाता है। लेकिन लोग अनजाने में इन्हें दे देते हैं और फिर जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाती हैं। कई घर ऐसे होते हैं जहां रोज झगड़े, लड़ाई, टेंशन, बीमारी, पैसों की कमी और अशांति बनी रहती है, और घर वाले सोचते हैं कि शायद ये उनकी किस्मत ही खराब है। जबकि असल में किस्मत खराब नहीं, आदतें खराब होती हैं, और अगर आदतें सुधार ली जाएं तो जीवन भी सुधर जाता है। घर की स्त्रियों के गहने माँ लक्ष्मी का रूप माने गए हैं। जब कोई महिला अच्छे गहने पहनती है तो ये बात कही जाती है कि वो घर की लक्ष्मी है। आजकल कुछ महिलाएं होती हैं जिन्हें अपने गहने कम और दूसरों के गहने ज्यादा पसंद आते हैं, और फिर वे बदला बदली कर लेती हैं। लेकिन ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल गलत माना गया है, क्योंकि गहने सिर्फ सजावट नहीं, आशीर्वाद और भाग्य का प्रतीक होते हैं। इसीलिए किसी भी स्त्री को अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, झुमके या कोई भी कीमती गहना किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए, ना पहनने के लिए और ना उधार देने के लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की बरकत का एक हिस्सा उस दूसरे घर में चला जाता है, और फिर लोग कहते हैं कि न जाने क्यों घर में पैसा टिकता ही नहीं, जबकि गलती यही होती है। ठीक इसी तरह घर की झाड़ू भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। लेकिन आजकल लोग बिना सोचे समझे अपनी झाड़ू किसी को भी दे देते हैं, या दूसरों की झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, झाड़ू में आपके घर की ऊर्जा जुड़ी होती है। अगर आपकी झाड़ू किसी और ने इस्तेमाल कर ली तो इसका सीधा असर आपके घर की सकारात्मकता पर पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि अपनी झाड़ू किसी को उधार न दें। अगर झाड़ू खराब हो जाए तो उसे फेंकने की बजाय नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर दें, और ध्यान रखें कि झाड़ू पर पैर न लगाएं, उसे घर में ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। रसोई की चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि रसोई घर को अन्न का स्थान माना जाता है। सूरज ढलने के बाद अगर आप दूध, दही, चावल, आटा, नमक जैसी सफेद चीजें किसी को देते हैं तो ये भी अशुभ माना गया है। ये काम आपके घर की शांति को कमजोर कर देता है और आपके घर की ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। अगर देना ही है तो बाजार से नया खरीद कर दें, लेकिन अपने घर की रसोई से उठाकर ना दें। खासकर नमक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमक में लक्ष्मी का वास माना गया है। और दोस्तों, इस वीडियो को देखते हुए यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में कभी कंगाली ना आए, कभी बरकत कम ना हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अभी नीचे कमेंट करके जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको रोज वो ज्ञान मिलता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अब रसोई की एक और बड़ी चीज होती है चकला, बेलन और तवा। ये छोटी चीजें दिखती हैं, पर शास्त्रों के अनुसार ये घर की लक्ष्मी का प्रतीक हैं। इन्हें अगर आप किसी और को उधार देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके हाथों से आपकी किस्मत भी उधार चली गई। इसीलिए हमेशा याद रखें, अपने रसोई के ये सामान कभी भी किसी को इस्तेमाल करने के लिए ना दें, चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो। दोस्तों, ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन घर में पैसा नहीं टिकता, महीना खत्म होने से पहले जेब खाली हो जाती है। इसका कारण यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। घर से नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड, सुई वगैरह भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान या उधार देना घर में लड़ाई, तनाव और टकराव बढ़ा देता है।
रिश्ते कड़वे होने लगते हैं और घर में शांति खत्म हो सकती है। इसी तरह स्टील के बर्तन देने भी अशुभ माने गए हैं और ये बात लोग सबसे ज्यादा करते हैं। शादी में, मायके में, पड़ोस में रिश्तेदारों को हर जगह स्टील के बर्तन दे देते हैं, जबकि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात सच बताता हूं, इंसान के जीवन में कई समस्याएं उस समय शुरू होती हैं जब वो गलत आदतें अपनाता है। और सुबह के समय तो शास्त्रों में बहुत सी बातें कही गई हैं, जैसे कि सुबह उठते ही आईने में चेहरा नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से दरिद्रता और परेशानियां बढ़ती हैं। सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का पहला विचार पूरे दिन का भाव तय करता है। कई लोग सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, मुंह भी नहीं धोते, स्नान भी नहीं करते और सीधे भोजन करते हैं। ये सब अशुभ माना गया है। सुबह उठकर मन को शांत रखकर भगवान को याद करना चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अन्न हमें उन्हीं से मिलता है। और दोस्तों, आगे मैं आपको एक एक बात और भी आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपने घर की बरकत बचा सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कभी भी कोई महत्वपूर्ण वीडियो या जानकारी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जीवन में बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि आदतों से आती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी घर में तंगी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेहनत तभी फल देती है जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान का आशीर्वाद साथ होता है। लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो हम रोजमर्रा में बिना सोचे कर देते हैं, वही गलतियां धीरे धीरे घर की शांति को खत्म कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में सुख चाहिए तो सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह की शुरुआत ठीक हुई तो दिन अच्छा जाएगा, और दिन अच्छा गया तो जीवन अच्छा जाएगा। लेकिन लोग अपनी सुबह ही गलत तरीके से शुरू कर देते हैं। कई लोग सुबह उठते ही अपना चेहरा आईने में देख लेते हैं, और शास्त्रों में इसे बहुत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं और दुर्भाग्य आता है। सुबह उठते ही पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अपना चेहरा हाथों की हथेलियों में देखना चाहिए, क्योंकि हथेलियों में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु भगवान का वास माना गया है। इसके बाद लोग एक और गलती करते हैं, सुबह उठते ही बिना मुंह धोए या बिना दांत साफ किए चाय पी लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि सुबह के समय जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक कोई भी भोजन या पेय ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले दांत साफ करें, फिर पानी पिएं और फिर सूरज देव को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन में सफलता बढ़ती है, स्वास्थ्य सुधरता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब बात आती है घर में मौजूद उन चीजों की जिनका दान करना अशुभ होता है। सूर्यास्त के बाद किसी भी सफेद चीज जैसे दूध, दही, चावल, आटा, नमक, रोटी आदि को दूसरों को देना अशुभ माना गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी ही बरकत अपने हाथों से बाहर भेज रहे होते हैं। सफेद चीजें चंद्रमा और लक्ष्मी से संबंधित होती हैं, इसलिए इन्हें सूर्यास्त के बाद देना घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देता है। अगर आपको देने की जरूरत हो तो इसे बाजार से खरीद कर दें, लेकिन अपने घर की रसोई से ना दें। अब रसोई की ही बात करें तो चकला, बेलन और तवा, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये बहुत शुभ और शक्तिशाली मानी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका सीधा संबंध अन्न से है, और अन्न को अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद माना गया है। अगर आप अपनी रसोई की इन चीजों को किसी को उधार दे देते हैं, तो आपका भाग्य भी उसके साथ चला जाता है। और लोग सोचते हैं कि आखिर मेहनत करने के बावजूद किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही। अब बात करते हैं पैसे की। मां लक्ष्मी के संबंध में धन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपकी पत्नी के पास कोई सुरक्षित धन रखा है, तो उसे उधार देना या किसी को देना बहुत ही नुकसानदायक माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत कम होने लगती है। खासकर त्योहारों के दिन, एकादशी के दिन या किसी शुभ मुहूर्त पर रखा हुआ पैसा कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये पैसा लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और इसे घर में ही रखना शुभ माना गया है। कई लोग घर में नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड, सुई वगैरह बेझिझक किसी को दे देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इन्हें कभी दान न करने की सलाह दी गई है। ऐसा करने से घर में तनाव बढ़ता है, रिश्तों में कड़वाहट आती है और परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में शांति खत्म हो जाती है।
दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग सुबह उठते ही भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है, किस्मत साथ नहीं देती, पैसे नहीं टिकते और भी न जाने क्या क्या। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत माना गया है। सुबह के समय आपके शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आप नकारात्मक बातें करेंगे तो पूरे दिन नकारात्मकता आपके आसपास बनी रहेगी। इसलिए सुबह उठते ही ईश्वर का नाम लें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें कि आपको एक और दिन मिला है। अब बात आती है गंगा जल की। गंगा जल को शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सिरहाने रखना बहुत लाभकारी माना गया है। सुबह इस पानी को बिस्तर पर छिड़क देने और थोड़ा सा पी लेने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इससे घर में बरकत बढ़ती है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब जानते हैं सुबह क्या खाना चाहिए। सुबह घर से निकलते समय अगर आप थोड़े से चावल अपने पास रखते हैं तो इससे घर में धन का वास बना रहता है। अगर भगवान के गले की माला का एक फूल या पत्ता खा लें तो यह माना जाता है कि पूरे दिन वो व्यक्ति भगवान की कृपा में रहता है। इसी तरह सुबह बाहर निकलने से पहले कुछ मीठा खाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे दिन अच्छा जाता है और आपके सभी कार्य सफल होते हैं। और दोस्तों, माथे पर चंदन या तिलक लगाना बहुत शक्तिशाली माना गया है। इस छोटे से तिलक में इतनी शक्ति होती है कि यह व्यक्ति को नकारात्मकता से बचा लेता है। तिलक लगाने से मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब तुलसी का महत्व तो सभी जानते हैं। तुलसी को घर में देवी माना जाता है और उसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी को जल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। अब घर के वातावरण की बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि सुबह घर में शांति बनी रहे। कई घरों में सुबह ही लड़ाई, झगड़ा, तकरार या गंदी भाषा का उपयोग होता है। ऐसे घरों से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं। घर का माहौल शांत, मधुर और सकारात्मक होना चाहिए। इसी तरह हर दिन घर के मंदिर में दिया जलाना चाहिए। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और नकारात्मकता दूर रहती है। अगर घर के किसी भी कोने में गंदगी हो या फालतू सामान पड़ा हो तो उसे साफ कर देना चाहिए। खासकर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा साफ होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगे, दिल को अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि ये ज्ञान हर दिन आपको मिलता रहे तो अभी हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। दोस्तों, जीवन में सुख और बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि घर की ऊर्जा, आदतें और व्यवहार से आती हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा घर तो साफ रहता है, मैं मेहनत भी करता हूं फिर भी पैसा नहीं टिकता, काम नहीं बनते, मन बेचैन रहता है और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत माना गया है। लेकिन सच यही है कि भगवान और शास्त्रों ने हमें ऐसी कई बातें बताई हैं जिन्हें अगर हम सही तरीके से समझ लें और अपने जीवन में अपनाएं तो घर में खुशहाली अपने आप बढ़ने लगती है। मगर लोग इन बातों को हल्के में लेते हैं और फिर परेशान होकर भगवान को दोष देते हैं, जबकि असल में भगवान दोषी नहीं, हमारी आदतें दोषी होती हैं। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है। खासकर घर के चारों कोने तो बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्योंकि कोनों में नकारात्मक ऊर्जा सबसे जल्दी जमा होती है। अगर कोनों में गंदगी, धूल या कचरा जमा हो जाए तो घर की शांति खत्म होने लगती है। इसके अलावा घर का वॉशरूम कभी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर गीला छोड़ा जाएगा तो ये वास्तु दोष पैदा करता है और इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से पोंछकर साफ और सूखा रखना चाहिए। घर में दरारें भी अशुभ मानी जाती हैं। दीवारों में, छत में या फर्श में अगर कहीं भी दरारें आ जाती हैं तो उस जगह से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए इन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहिए। घर की स्त्रियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि घर की वास्तविक लक्ष्मी वही होती हैं। जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी का वास भी नहीं रहता। कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर अपने ही घर की महिलाओं से कड़वे शब्द बोल देते हैं, बिना ये समझे कि ऐसा करना घर की बरकत को भगाने जैसा है। अच्छी बोली, मधुर शब्द और शांति, ये चीजें घर की खुशहाली की नींव होती हैं। अब नींद और सोने की दिशा की बात करें कि ये भी जीवन पर गहरा असर डालती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना अशुभ माना जाता है।
ऐसा करने से ऊर्जा कमजोर होती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि फटे पुराने कपड़े जैसे फटी शर्ट या पैंट कभी नहीं पहनने चाहिए। उन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहिए या बदल देना चाहिए। फटे कपड़े नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और इंसान के व्यक्तित्व पर भी बुरा असर डालते हैं। पैसे को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। कई लोग पैसे को जेब में इस तरह रखते हैं कि नोट मुड़े तुड़े, फटे या अव्यवस्थित रहते हैं। खासकर पीछे की जेब में पैसा रखना अशुभ माना गया है। पैसा हमेशा साफ, सीधा और व्यवस्थित होना चाहिए। इससे घर में धन का वास बना रहता है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी प्रकार का नशा करना, झूठ बोलना या गलत काम करना घर की बरकत को खत्म कर देता है। इन आदतों से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। घर में नाखून और बाल भी अनियंत्रित रूप से बढ़ाना ठीक नहीं माना जाता। इन्हें समय पर काटना चाहिए, क्योंकि पुराने समय से माना गया है कि लंबे नाखून और लंबे बालों में नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। इससे मन बेचैन रहता है और ध्यान की क्षमता कम होती है। शरीर को दिन में कम से कम 2 बार साफ पानी से धोना चाहिए, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। इससे मन शांत रहता है और दिन अच्छा जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है भोजन। भोजन को देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना गया है और भोजन करते समय कभी जल्दबाजी, गुस्सा या झगड़ा नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर शांत मन से भोजन करना चाहिए। भोजन के समय बातचीत हल्की और मधुर होनी चाहिए। कई लोग भोजन करते समय चिड़चिड़े हो जाते हैं, जोर से बोलते हैं या बतियाते रहते हैं। परंतु शास्त्रों में साफ लिखा है कि भोजन करते समय मन शांत और स्थिर रहना चाहिए, तभी भोजन पचता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। रात को चावल और दही का सेवन अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की बरकत कम होती है और लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रात के समय हल्का भोजन करना चाहिए। चावल और दही जैसे भारी या ठंडे पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, शुभ माना गया है। ऐसा करने से राहु शांत होता है और मन स्थिर रहता है। दोस्तों, घर की रसोई में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। रसोई को कभी भी गंदा न छोड़ें और रात को सोने से पहले गैस चूल्हा, प्लेटें, तवा, सिंक सब साफ करके रखें। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और अन्न की बरकत बनी रहती है। रसोई घर को देवी अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है, इसलिए यहाँ की छोटी छोटी चीजें भी जीवन पर असर डालती हैं। कई लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए बैंगनी या जामुनी रंग के पर्दे, चादरें या दीवारें कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि घर में जामुनी या बैंगनी रंग का ज्यादा उपयोग अशुभ माना जाता है। इससे मानसिक अशांति बढ़ती है और सफलता में बाधाएं आती हैं। इसलिए घर में हल्के, शांत और सकारात्मक रंगों का उपयोग करना चाहिए। सीढ़ियों के बारे में भी शास्त्रों में साफ कहा गया है कि घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में होना शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना गया है, क्योंकि ये घर की ऊर्जा को कम करता है और आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं यदि आप इन्हें गंभीरता से अपनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य और सरल बातें आपको रोज मिलती रहें, तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए रोज नया और सच्चा ज्ञान लाएं।